अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अश-शअबानु शहरी। मोमिनीन किराम, शब बरात की फ़जीलत और शब बरात के आमाल, इस हवाले से कुछ मुख्तसर सी आराइस मारूज़ात और गुजारिशात हैं। फ़जीलत के हवाले से यह है कि छठे इमाम हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत है कि पाँचवें इमाम इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब शब बरात शब नीमा शाबान की फ़जीलत का सवाल किया गया तो पाँचवें इमाम ने फरमाया कि ये शब लैलतुल क़द्र के बाद साल की बाकी तमाम रातों से अफजल है। यानी साल की जो रातें हैं 365 दिनों की, उनमें सबसे अफजल तरीन रात शब क़द्र है और उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर अफजल तरीन रात जो है वो शब नीमा शाबान शब बरात है। इमाम ने फरमाया कि इस शब में अल्लाह अपने फ़ضل से अपने बंदों को नवाजता है और अपने करम से अपने बंदों के गुनाहों से दरगुदर फरमाता है। खुदावंद आलम ने अपनी ज़ात अक़दस की कसम खाई है कि इस शब में अगर कोई शख्स अल्लाह की बारगाह में आकर सच्चे दिल से तौबा करे तो खुदावंद आलम उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा। और खुदा अपनी ज़ात की कसम खाकर कहता है कि इस रात में किसी भी सवाल करने वाले को अल्लाह खाली हाथ नहीं लौटाएगा। तो ये शब दुआओं की शब है और खुदा की रहमतों को हासिल करने की शब है और गुनाहों को बख्शवाने की शब है। अलगर्ज़ इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अब आते हैं इसके आमाल की तरफ। तो इसके आमाल में सबसे पहला अमल जो शब नीमा शाबान का है, शब बरात का, वो ये है कि 14 शाबान का जब दिन गुजर जाए और रात जो आए 14 और 15 की दरमियानी रात, इस रात को शब नीमा शाबान शब बरात का। शब बरात यानी आज़ादी की रात, यानी ये वो रात है कि जिस रात में बंदा तौबा करके खुदा की बारगाह में सच्ची तौबा करके और इबादत करके अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद करवा सकता है। इस शब के अमाल में पहला अमल गुस्ल है। इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है, ये गुनाहों में तख़फ़ीफ़ का बाइस है। और दूसरा अमल शब बेदारी है। तीसरा अमल इस शब का जो है वो ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। चौथे इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स चाहता है कि उसके साथ इस शब में 1,24,000 अम्बिया की अरवाह मुसाफ़ा करें तो उसे चाहिए कि वो इस शब में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत पढ़े। वैसे तो अगर जो करबला गए हैं वो तो बहुत खुश नसीब हैं, जो नहीं भी जा सके तो उन्हें भी चाहिए कि वो इस शब में मौला हुसैन की ज़ियारत पढ़ी जाए। ये इस शब के अमाल में है। और नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज है, जिसकी पहली रकात में सूरह मुबारक अलहम्द के बाद सूरह कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में सूरह अलहम्द के बाद सूरह इखलास को पढ़ना होता है। और नमाज का के सलाम के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाह अकबर। अच्छा, कुछ दुआएं भी हैं जो मफातिहुल जनान और तोहफ़तुल अवाम जैसी किताबों में हैं। तो अमाल करने वालों को चाहिए कि इस शब की दुआओं को पढ़ने के लिए इन किताबों की तरफ रुजू करें। शब नीमा शाबान शब बारात के अमाल में दुआए कुमैल को ख़ास अहमियत हासिल है। मोमिनीन इस शब में दुआए कुमैल को न भूलें, ज़रूर पढ़ें। तस्बीहात अरबा इस शब में 100 मरतबा पढ़नी चाहिए, यानी सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये ज़िक्र भी आज की शब के अमाल में और इसे कम से कम 100 मरतबा करना चाहिए। अलगर्ज़ ये शब बेदार रहने की शब है और अमाल और तौबा इस्तिग़फ़ार में मसरूफ़ रहने की शब है। इस शब में पटाखों वगैरह और फजूलियात से परहेज़ करना चाहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।